वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मदर एंड सन को। आज मैं आपके साथ भारत की कुछ बहुत ही ख़ास बातें शेयर कर रही हूँ जो कि हैं सोने से रिलेटेड, गोल्ड से रिलेटेड, येलो मेटल से रिलेटेड और सुपर मेटल से रिलेटेड। इतने सारे नाम इसको हम दे सकते हैं। भारत में गोल्ड को ब्रिक के रूप में, बिस्किट के रूप में, कॉइन के रूप में ख़रीदा जाता है और भारत का एक देसी कैलेंडर भी होता है। उसके अनुसार हम लोग भारत के जितने भी फेस्टिवल्स, त्यौहार जो हम सदियों से मना रहे हैं, उनको मनाने के लिए वो कैलेंडर बनाया जाता है और उस कैलेंडर के हिसाब से कुछ बहुत ही खुशी के दिन जो हमारे देश भारत में मनाए जाते हैं, जैसे कि हो गया दशहरा, मकर संक्रांति, नवरात्रे, गुड़ी पर्व, दिवाली, अक्षय तृतीया और एक बहुत ही ख़ास दिन धनतेरस। इनमें किसी भी दिन खरीद सकते हैं, लेकिन धनतेरस एक ऐसा स्पेशल दिन बन चुका है कि उस दिन बहुत बड़े बड़े जो ब्रांड्स जो आप इस वीडियो में देख रहे हो, वो स्पेशल उस दिन सेल लगाते हैं। भारत में गोल्ड पर भी सेल लगती है और वो सेल इतनी अच्छी होती है कि एक्सचेंज ऑफ़र, गोल्ड लोन, इवन अब गोल्ड म्यूचुअल फंड्स भी आ चुके हैं भारत में। इसके मैं कुछ आपको जो इंग्लिश ज़्यादा समझते हैं उनके लिए बता देती हूँ कि गोल्ड भारत में सिंबल ऑफ लक है, प्रॉस्पेरिटी है, अबेंडेंस के लिए, ऑस्पिशियसनेस के लिए इसकी वैल्यू है। ओके, तो मैं बता रही थी आपको कि भारत में पहला प्यार गोल्ड है भारत के लोगों का। और इसके अलावा ये हमें सोशल सिक्योरिटी देता है, स्टेटस हम इससे जज कर सकते हैं लोगों का। एक इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी ये चीज़ है कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड खरीद लो। एक्चुअली ये हमारे कल्चर का इतना बड़ा हिस्सा बन चुका है कि हमें किसी को गिफ्ट देना हो तो गोल्ड देना प्रेफर करते हैं। जो हमारी क्लोज मैरिज होती हैं अपने रिलेटिव्स की, अपनी फैमिली की, वहाँ तो सारे गिफ्ट के साथ साथ अगर एक गोल्ड का आइटम हम गिफ्ट ना दें तो उसको गिफ्ट माना ही नहीं जाता है। और उसके अलावा 25,000 टन भारत के लोगों के घरों में गोल्ड है। ये एक रिसर्च है जो कि कुछ साल पहले की थी। अभी करंट में तो ये 25,000 टन से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा। और धनतेरस जो मैं आपको बता रही थी कि इस दिन भारत के जितने गोल्ड के ब्रांड्स हैं वो उस दिन सेल लगाते हैं, डिस्काउंट लगाते हैं गोल्ड पर। तो धन होता है पैसा, मनी, लक्ष्मी, और तेरस मतलब 13। इसका ये संधि विच्छेद है अगर कहा जाए तो। हमारे यहाँ लक्ष्मी को धन की देवी मानते हैं। इसमें हम ये भी समझते हैं कि अगर हमारे घर में गोल्ड है तो हमारे घर में लक्ष्मी एक रूप में रहती है। अगर हम गोल्ड पहनते हैं तो समझिए हम लक्ष्मी का आशीर्वाद अपने साथ लेके चल रहे हैं। इस तरह से हमारे देश में फिक्स है। और यहाँ पर अगर बच्चे पैदा होते हैं तो उनको जन्म के समय गोल्ड देना बहुत शुभ माना जाता है। और अपने बजट, अपनी इच्छा, अपनी श्रद्धा के हिसाब से सोना हर कोई ख़रीदता है। और एकदम पुअर फैमिली के लोग भी, जो गरीब से गरीब भी भारत का होगा, तो वो अपने बच्चों को उनकी शादी पर या उनकी जॉब लगी है, इस तरीके के कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे कुछ ना कुछ गोल्ड देने की कोशिश करता है एज अ गिफ्ट, एज अ आशीर्वाद। और उसके लिए भारत में हर तरीके का गोल्ड उपलब्ध है। 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट। 24 कैरेट वैसे एकदम फाइनल वाला गोल्ड होता है, या उसको कहो नंबर 1 होता है। फिर उसमें कुछ और मेटल मिलाकर उसको पहनने के लिए लायक बनाया। गोल्ड को जो हम दूसरी मेटल मिला के पहनने लायक बनाते हैं उसको देसी भाषा में कहते हैं उसमें खोट डालना। वो खोट इसलिए कहा जाता है कि जब हम गोल्ड को अगर रीसेल करने जाते हैं
तो उसमें से उस गोल्ड के पीस को, चाहे वो कितना भी खूबसूरत नेकलेस हो, बैंगल हो, जो मर्ज़ी हो, उसको मेल्ट किया जाता है। उसमें से वो वाला मेटल, जो खोट, जो दूसरा मेटल है, उसको अलग किया जाता है। फिर जो गोल्ड बचता है उसके पैसे हमें मिलते हैं। और इसीलिए 22 कैरेट का गोल्ड इंडिया में सबसे अच्छा माना जाता है और मैक्सिमम लोग वही खरीदते हैं। लेकिन गोल्ड धीरे धीरे इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है कि अब हम लोग 18 कैरेट का गोल्ड भी ले लेते हैं और थोड़ा सा फैशन ज्वेलरी की तरह 14 कैरेट का गोल्ड भी अब हम लेने लगे हैं, क्योंकि उससे एक तो उसको खोने से उतना ज़्यादा दुख नहीं होता जितना 22 कैरेट के गोल्ड को खोने का होता है। और खोने से भी एक और चीज़ भारत में जुड़ी हुई है कि सोना ना खोना अच्छा है ना पाना अच्छा है, ऐसा भी कहा जाता है। क्योंकि जिसने खोया वो दुखी हो गया होगा और जिसको मिला है तो उसको उसकी जो है बद्दुआएं सुनने को मिली होंगी कि मेरा गोल्ड खो गया और पता नहीं किसको मिल गया है। तो ये हमारे कल्चर से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं और हमारे कल्चर में ये चीज़ें बनाकर एक तरीके से देखा जाए तो जनरेशन से जो गोल्ड ख़रीदने की प्रथा चल चुकी है अब, वो अच्छी ही है। लेकिन उसके लिए भी हमारे देश में फैमिली ज्वेलर्स होते हैं, जैसे कि फैमिली डॉक्टर तो पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, लेकिन भारत में फैमिली ज्वेलर्स भी होते हैं। हमारे यहाँ एक परिवार जहाँ से सोना खरीद रहा है या बेच रहा है, उसकी कोशिश होती है कि उसकी अगली जनरेशन्स भी उसी शॉप पर, उसी शोरूम पर, उसी ज्वेलर के पास जाएं, क्योंकि ये एक विश्वास का मामला भी होता है। गोल्ड में बहुत ज़्यादा चीटिंग भी होती है, इसलिए गोल्ड को जब हम बेचने जाते हैं तो उसमें जो हमने लेबर चार्ज खरीदते हुए दिए थे वो लेस हो जाते हैं। इसलिए गोल्ड हमने जितने का ख़रीदा होता है उतने का ही हम बेच पाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो हमारा लक है कि अगर उस समय गोल्ड का रेट बढ़ा हुआ है तो हमें उसके पैसे उस हिसाब से मिलेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी भारत में गोल्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ें, मान्यताएं, प्रथाएं चल रही हैं, उनके बारे में आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों तो जान पाएँ। जो भारतीय इस वीडियो को देख रहे हैं उनको हो सकता है इससे बहुत थोड़ी सी नई बातें पता लगी हों, लेकिन मेरी वीडियो जो यंगस्टर्स देखते हैं, मुझे उम्मीद है उनको आज कुछ और नॉलेज वाली चीज़ें भारत के बारे में देखने को ज़रूर मिली होंगी। और मैंने इस वीडियो में भारत जो बार बार बोला है वो इसलिए बोला है कि अगर वीडियो को कोई बीच से देख रहा हो तो उसको पीछे ना जाना पड़े कि ये कहाँ की बातें चल रही हैं। और मेरी वीडियोस बहुत सारे ऐसे लोग भी देखते हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो मुझे उनका भी ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे आने वाले दिनों में मैं गोल्ड और सिल्वर यानी सोना और चांदी क्या ख़रीदें क्या ना ख़रीदें, इससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगी और उसमें भी आपको मैं बहुत खूबसूरत ज्वेलरी के पीसेस दिखाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। बाय बाय तो मैंने आपको कर दिया, लेकिन कुछ ख़ास बात और रह गई तो मैं आपको बता दूं कि अब गोल्ड बहुत कम लोग पहनते हैं, तो इसलिए जो हमारी न्यू जनरेशन जिनको जेन ज़ी वगैरह बोलते हैं वो ये जान लें कि अब गोल्ड पहनने को दिखता नहीं है, तो वो उसके बारे में इतना जानते भी नहीं हैं। लेकिन गोल्ड भारत में हर अंग को सजाने के लिए बनाया गया है। स्पेशली लेडीज़ में उनके जूड़ा पिन, उनकी चोटी में लगाने के लिए, हेयर पिन के तौर पे, और जो बाकी ज्वेलरी है वो तो सभी जानते हैं।
सोने को शुभ माना जाता है, इसलिए उसको हम हमेशा अपने अच्छे बॉडी पार्ट्स में ही पहनते हैं और विजिबल में ही पहनते हैं ताकि हम उससे खूबसूरत लग सकें। लेकिन भारत में कहीं कहीं गोल्ड को पैरों में पहनने का भी रिवाज है। इससे पता लगता है कि भारत में गोल्ड को कितना ज़्यादा वैल्यू दी जाती है कि हम उसको इतना काबिल हैं ख़रीदने के कि हम पैरों में भी पहनने के लिए उसको ख़रीद पाते हैं। ये तो हमारी कुछ प्रथाएं और मान्यताएं हो गई हैं। इसके अलावा जो हमारा मैरिज का बहुत शुभ सिंबल मंगलसूत्र जिसको बोला जाता है, वो भी गोल्ड का ही होता है। अब गोल्ड में और चीज़ें मिलाकर भी ये सब बनने लगा है। जैसा कि आप इन डिज़ाइंस में देख रहे हैं, तो मैंने आपको इस शोरूम में बहुत खूबसूरत गोल्ड के पीसेस दिखाए हैं जिसमें स्टोन्स भी लगे हुए हैं और इस तरीके की और ज्वेलरी जिसमें कि दूसरे कलर का गोल्ड, जैसे कि अब रोज़ गोल्ड भी बहुत ज़्यादा फैशन में आ गया है। तो अब गोल्ड की वैरायटी भारत में बढ़ती जा रही है, तो आप भी अभी से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की सोचें और हमारी उम्र तक आते आते उस बहाने आपके पास बहुत सारा गोल्ड भी इकट्ठा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।